नमस्कारम, आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे और जानेंगे निदान हार्ट ब्लॉकेज के क्या है लक्षण, क्या है कारण और क्या है इसका उपचार, और कैसे हम लोग यह अंदाज लगा सकते हैं या जान सकते हैं कि हमको हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। जिनको हार्ट ब्लॉकेज रहता है उनको बाएं तरफ सीने में दर्द होता है, पर किस वक्त दर्द होता है और कितनी समस्या आने पर दर्द होता है। हार्ट के किसी भी हिस्से में ब्लॉकेज आ जाता है, रक्त नालिकाओं में जब ब्लॉकेज हो जाता है तो जैसे 70% 80% ब्लॉकेज हो गया। तो आप सोचिए, हमारे हार्ट को जितना हम सांस लेते हैं उसका 20% ऑक्सीजन चाहिए रहता है नॉर्मली जब हम आराम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है, उसको कोई कार्य दिया जाता है, जैसे हम काम करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, भाग लेने लगते हैं, या सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, या जल्दी जल्दी कोई काम करने लगते हैं, वजन उठाते हैं, इधर उधर अपना कोई भी काम करते रहते हैं, घर का काम, बाहर का काम, खेती बाड़ी, ऑफिस वर्क, साइकिलिंग, कुछ भी, जिम जाना, कसरत करना, तो उसको 40% तक 50% तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगती है। तो यदि आपका 80% भी हार्ट ब्लॉकेज है और यदि आप कोई काम नहीं करते हैं, हमेशा आराम करते हैं, तो आपका हार्ट कोई भी आपको इंडिकेशन नहीं देगा, उसका कोई लक्षण नहीं दिखाएगा। लेकिन जब आप काम करेंगे, आप कोई काम, सीढ़ियां चढ़ने लगेंगे, साइकिलिंग करने लगेंगे, योगाभ्यास करने लगेंगे, कोई भी अपना ऑफिस वर्क करने लगेंगे, तो आपके दिल में, आपके बाएं तरफ सीने में दर्द होने लगेगा। यह है सबसे बड़ी पहचान हार्ट ब्लॉकेज की, कि जब आप काम करने लगेंगे, आपको जब आपके शरीर के ऊपर जब दबाव पड़ेगा, चाहे घरेलू काम हो, ऑफिस वर्क हो, बाहर का काम हो, जब तेजी के साथ कभी आप रनिंग करने लगेंगे या तेजी के साथ चलने लगेंगे, तो आपके सीने में दर्द होगा। यह है लक्षण हार्ट ब्लॉकेज का। और जब हार्ट ब्लॉकेज बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, 80% 90%, माने आपके हार्ट की जो नलिकाएं हैं उनकी किसी नलिका में 80 से 90% जब ब्लॉकेज होता है, तो आप नॉर्मल बैठे भी रहते हैं, लेटे भी रहते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो भी दर्द होने लगता है। और कभी कभी जैसे आपके जो आर्टरीज हैं हार्ट की, उसमें सिर्फ 50% ब्लॉकेज हैं, तो किस परिस्थिति में तब दर्द होगा? जब आपके शरीर को ज्यादा काम मिलेगा, रनिंग हो गया, सीढ़ियां चढ़ना हो गया, हार्ड वर्क हो गया, जिम हो गया, कसरत हो गया, धूप में चलना हो गया, तो ऐसे समय में तब दर्द होगा। माने आप भी समझ सकते हैं कि आपके हार्ट में कितना ब्लॉकेज हो सकता है। तो जब आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है तो आपको उपचार करने की आवश्यकता होती है। वह उपचार क्या है मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कारण क्या हो सकता है। देखिए, जब हम ज्यादा तली भुनी चीजें खाते हैं, ज्यादा तेल मसाला खाते हैं, तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे खून में मिक्स हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल अर्थात बैड कोलेस्ट्रॉल अर्थात जो एक अलग प्रकार की चिकनाहट होती है, हमारे रक्त में आ जाता है। तो हम उस चिकनाहट की वजह से और उस गंदे की टॉक्सिन्स की वजह से हमारे ब्लड की जो थिकनेस होती है वह बढ़ने लगता है, ब्लड जो होता है गाढ़ा होने लगता है। इसके अलावा हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियां होती हैं, उसमें जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं। आप कह लीजिए इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाता है, तो वहां पे जाके टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगते हैं। यह शरीर में कहीं पे भी हो सकता है, यहां तक कि ब्रेन में, हाथ में, पैर में, हार्ट के एरिया में। तो यह तब जाके हार्ट ब्लॉकेज का माने हार्ट ब्लॉकेज आपको होने लगता है। और अन्य भी कारण हो सकते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया जो उपचार है, जो सबसे निःशुल्क उपचार है, घरेलू उपचार है, आयुर्वेदिक उपचार है, मैं वह बता रहा हूं। इससे काफी रोगी ठीक हो चुके हैं और यह लगभग 90% कारगर उपचार है। तो आपको करना क्या है? प्रत्येक दिवस प्रातः काल में आपको लेना है एक पान का पत्ता पूरा होना चाहिए डंठल सहित, और उसमें एक छोटा
टुकड़ा अदरक का, लगभग 2 या 3 ग्राम का टुकड़ा होना चाहिए। मतलब इतना सा टुकड़ा, इतना छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 1 कली या 2 कली लहसुन, 4 दाने काली मिर्च और 1 चम्मच शहद। इसको आप सिलबट्टे पे खूब बढ़िया पिसवा लीजिए। शहद छोड़ के बाकी चीजों को ग्राइंड कर लीजिए मिक्सर में, सिलबट्टे में। या ये सब चीजें उपलब्ध नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट चबा लीजिए और खूब चबा करके पानी पी लीजिए, शहद खा लीजिए, पानी पी लीजिए। 1 चम्मच शहद, ऐसा आपको प्रत्येक दिवस प्रातः काल करना है। इसको आप लगातार 1 महीने 40 दिन कर सकते हैं। ये तो हो गया औषधि। इसके अलावा आपको एक औषधि और प्रयोग करना है, अर्जुन का चूर्ण। अर्जुन वृक्ष के छाल का चूर्ण मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारी कंपनियां उपलब्ध कराती हैं, बहुत सारी फार्मेसियां उपलब्ध कराती हैं, या ऑनलाइन आप मंगवा लीजिए। 5 ग्राम अर्जुन वृक्ष के चूर्ण को आप गिलास में भिगो दीजिए, 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, उसका काढ़ा बना के उसको छान कर पीजिए, या उसके चूर्ण को डायरेक्ट आप सेवन करिए, माने पानी के साथ, जल के साथ खा लीजिए। उस चूर्ण को सेवन करिए सुबह शाम। इसके अलावा आपको खान पीन पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इतने में वैसे आप ठीक हो जाएंगे, 1 महीने में इतने में ठीक हो जाएंगे, परंतु यदि आप कर सकते हैं तो खान पीन में सुधार करिए। देखिए, हार्ट ब्लॉकेज होने का एक सबसे बड़ा कारण है रिफाइंड ऑयल का प्रयोग करना। रिफाइंड ऑयल में इतनी ज्यादा अशुद्धियां होती हैं, इतना ज्यादा इसमें केमिकल प्रोसेस हो जाता है कि यह रिफाइंड ऑयल नहीं, ये रिफाइंड पॉइजन बन जाता है। तो यह अलग विषय पे बाद में इस पे चर्चा होगी कि यह कितना खतरनाक है। लेकिन आप लोग रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कम करिए। घर का शुद्ध सरसों का तेल या घर का आप सोयाबीन ऑयल, कोई भी ऑयल घर का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा। देसी घी का प्रयोग, गाय के घी का प्रयोग आप कर सकते हैं। और खान पीन में आपको ये ध्यान देना है कि आप शाम को 7-8 बजे के बाद भोजन ना करिए, और अपने भोजन का 50% हिस्सा कच्चा भोजन और फलों को दीजिए। यदि आप कर सकते हैं तो यह उपचार आप करेंगे तो 1 महीने के भीतर ही आपके हार्ट का ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा। और हार्ट का ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा तो ये जो आपको दिक्कतें होती थी, यह दिक्कतें नहीं होंगी। इसके अलावा आप जब हार्ट की ब्लॉकेज की जांच करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका हार्ट ब्लॉकेज ठीक हुआ है अथवा नहीं ठीक हुआ है। तो आपको मैंने जो यह जानकारी दिया, यदि इसमें कहीं पे आपको कोई संदेह है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और आप किसी भी रोग का निदान चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, आपको जानकारी दी जाएगी। और यदि आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।